पार्लियामेंट में भी ये नारा लग गया, वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर लिस्ट काट देता है और जो है वोट चोरी कर लेता है। वोट अधिकार यात्रा में जनता का मूड चेंज है। इस बार बिहार में बदलाव की स्थिति है। चुनाव आयोग ये हलफनामा देते कि हमने जो वोटर लिस्ट जारी किया है और जो 65 लाख को निरस्त किया है वो कहीं ना कहीं सही है। अगर गलत पाया जाता है तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेवार है और हम लोग उस पद से इस्तीफा देंगे। तो हलफनामा दे दे पहले चुनाव आयोग। इस देश में कोई संवैधानिक संस्थान नहीं बचा हुआ है, सारी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। मेरा भतीजा का काटा है वोटर लिस्ट। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट की चोरी करके सत्ता में काबिज है, यही लोकतंत्र की हत्या है। रिक्शे वाले को भी एक वोट और प्रधानमंत्री का भी एक वोट। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली हुई है। 26,000 लोगों का नाम कट गया। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त जो है वो कटिहार में मौजूद है। लगातार आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से जो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया है उसको कवर कर रही है। इस वक्त कटिहार में है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को देखने के लिए और वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए जो तमाम पब्लिक है वो पहुंची हुई है। लाखों लोग हैं। ये तस्वीर को दिखाइए, ये राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं, बात करेंगे क्या उनका वोट में नाम कटे हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? अब्दुल सत्तार। क्या आपके नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से? हमारा नाम तो कट गया है लेकिन हमारा बाल बच्चा का सबको मिल करके जुटाए हैं। जुटाए मेरे हैं, जुटा है कि नहीं जुटा है पता नहीं है। आपका नाम कटा है? हमारा नाम जो है जुटा करके लाए थे, उसका बाद हमारा बाल बच्चा का नहीं मिला। हमारा तो मिल गया, हम पुराना आदमी थे, मिल गया। अच्छा, आपके गांव में किन किन लोगों का नाम कटे हैं? बहुत आदमी का कटा है, नाम पता नहीं है। नाम पता नहीं है जी। चलिए, देखिए बहुत लोगों का नाम कटे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? सैफुर रहमान। कहाँ से आए हैं? हम बड़ारी से आए। आपका नाम कटा है? अभी तक तो ना कटा है। तो क्यों शामिल होने आ गए यात्रा में? यात्रा में हम लोग बड़ारी से आए हैं कटिहार, तो देख लेते हैं यात्रा। यात्रा देखने आए हैं। किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? बिहार में युवा की सरकार चाहते हैं। युवा की सरकार चाहते हैं। चलिए देखिए, आगे चलिए देखिए। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की भीड़ है। तमाम जो लोग हैं वो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम हुआ? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। आप वोट अधिकार यात्रा में क्या कुछ देख रहे हैं आप? वोट अधिकार यात्रा में जनता का मूड चेंज है और जनता अपना मूड बना रही है कि अब धीरे धीरे बदलाव की स्थिति आएगी। इस बार बिहार में बदलाव की स्थिति है। बदलाव की स्थिति है एकदम 100% है, क्योंकि जिस तरीके से जनता अपना प्यार और समर्थन दे रही है इससे पूरा ये दिख रहा है कि अब इस बार बिहार में जनता परिवर्तन करेगी। क्योंकि राहुल गांधी जी जो मुद्दे को उठाया है वो मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी आम जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि आज अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आने वाले समय में और अधिकारों का हनन किया जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जी की इस यात्रा का भी आम जनता काफी समर्थन कर रही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि जिस तरह अपार समर्थन के साथ लोग चल रहे हैं इस यात्रा में, ये आने वाला परिवर्तन का बयार है। तो चुनाव आयोग कर रही हलफनामा दे राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर माफी मांगे। गलत SIR के खिलाफ वो गलत कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हलफनामा दे। हम लोग हलफनामा का मांग करते चुनाव आयोग से जी कि चुनाव आयोग ये हलफनामा दे दे कि हमने जो वोटर लिस्ट जारी किया है और जो 65 लाख को निरस्त किया है वो कहीं ना कहीं सही है। अगर गलत पाया जाता है तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेवार है और हम लोग उस पद से इस्तीफा देंगे। तो हलफनामा दे दे पहले चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग गलत है? एकदम गलत है। कैसे गलत है? क्यों नहीं? एक संवैधानिक संस्थान है। आपका संवैधानिक संस्थान इस देश में बचा कहाँ है? अभी इस देश में कोई संवैधानिक संस्थान नहीं बचा हुआ है, सारी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। चलिए देखिए, तो ये पप्पू यादव भी शामिल हो चुके हैं कटिहार के वोट अधिकार यात्रा में और जो उनके समर्थक हैं वो साथ में चल रहे हैं और लगातार लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और यात्रा आज जो है यात्रा का 7वां दिन है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बिहार के जो तमाम मत हैं वो इसके खिलाफ जो है वो इस यात्रा में शामिल है। आप ये तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो तमाम लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। देखिए, इधर भैया हैं कांग्रेस के झंडा लिए हुए। कहाँ से आए हैं? क्या नाम हुआ आपका? सुखासन साताबुर रहमान। आपका नाम कटा है वोटर लिस्ट से? नहीं, मेरा भतीजा का काटा है
वोटर लिस्ट। वोटर में। हाँ, तो क्या लगता है चुनाव आयोग ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रही है गलत कर रही है सही? गलत कर रहा है। कैसे गलत कर रहा है? वोटर लिस्ट का काहे काटेगा? हाँ हाँ हाँ। वोटर लिस्ट काट देता है और जो है वोट चोरी कर लेता है। जनता इससे नाराज है कि परेशान है? नाराज है। हाँ, राहुल तेजस्वी जी SIR के खिलाफ सही हैं या सही गलत? है। सही है। हाँ, चलिए, राहुल तेजस्वी सही हैं SIR के खिलाफ, ऐसा जनता बोल रही है। क्या नाम सही है, आपका? जनहित के नाम पर काम हो रहा है ना जी। आपका नाम कटे हैं? उमैर खान नाम है मेरा, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस अल्पसंख्यक। अच्छा, आपके नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से? नहीं, हमारे नाम नहीं कटे हैं, बाकी लोगों के तो नाम कट ही गए हैं। 70 लाख लोगों के नाम कट गए तो बिहार के ही लोग तो थे। हाँ, हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लथाड़ा है चुनाव आयोग को। अब तो आधार को मान्यता दी जा रही है। अब आधार के साथ संलग्न किया जाएगा तो लोगों को, अगर राहुल जी सड़क पर ना निकले होते तो यही काम होता जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, इसीलिए तो बच्चे नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ। ये तो हकीकत है ना। बिहार से ये जो हवा बही है पूरे हिंदुस्तान में यही नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वो देखा होगा पार्लियामेंट में भी ये नारा लग गया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट की चोरी करके सत्ता में काबिज है, यही लोकतंत्र की हत्या है। आम नागरिक के अधिकार का हनन, यही लोकतंत्र की हत्या है। एक ही अधिकार संविधान में सामान्य है भारत के तमाम लोगों का, वोट का अधिकार। रिक्शे वाले को भी एक वोट और प्रधानमंत्री का भी एक वोट। तो जब आप आम नागरिक के वोट के अधिकार, वोटर लिस्ट से वोट काट दिया, इसका मतलब मेरी नागरिकता पर शक है आपको। तो हमको जो लाभ मिलेगा सरकार का वो किसी को नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बहुत बड़ी है और जननायक सड़क पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग साथ हैं और हम लोग इस लड़ाई में कामयाब होंगे और इस तरह के लोगों को बिहार की सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। तो ये तेजस्वी या राहुल जी ठीक कर रहे हैं यात्रा निकाल? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूरे बिहार की आवाम जो है वो खुश है, वो चाह रही है कि आपके मेरे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं ये तमाम नेता। और राहुल जी तो निरंतर, वो तो जननायक हैं। जनहित के मुद्दे पर तो सड़क संघर्ष करते हैं। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चले, मणिपुर से मुंबई चले और अब वोटर के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो बड़ी बात सवाल है, चुनाव आयोग कर रही है कि हल्फनामा दे राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। चुनाव देखिए, राहुल गांधी ने प्रश्न चिन्ह उठाया था चुनाव आयोग पे साक्ष्य के साथ, एक पर्टिकुलर विधानसभा का। उसका जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली हुई है। अनुराग ठाकुर ने भी तो वही बात कही है, उसको हलफनामे की बात क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है और जनता के अधिकार को हनन करके गलत तरीके से सत्ता में बैठी हुई है। बिहार की जनता जाग गई है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र को बचाने की हवा उड़ रही है जननायक के नेतृत्व में और पूरे बिहार हिंदुस्तान में परिवर्तन। आपके पंचायत प्रखंड में कितने लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से? बहुत सारे लोगों का नाम कटा है भाई। हम तो जिस विधानसभा, टेकारी विधानसभा में, वहाँ करीब 26,000 लोगों का नाम कट गया है। गया टेकारी? हाँ, गया टेकारी में 26,000 लोगों का नाम कट गया है। हाँ। तो आपने क्या किया? वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। अब तो उनका आधार लगा के उसको संलग्न करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित ना रखा जाए। हमारा तो प्रयास है। पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस काम में। तो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, 1300 किलोमीटर तक जाएंगे। तो जनता के बीच क्या संदेश है? पूरे बिहार में तो यही चर्चा हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ दो। आपको खुद समझ में आ रहा है क्या संदेश है? अब आपको समझ में नहीं आ रहा किसने चोरी किया है? डोंट नो। सत्ता पर कौन काबिज है? कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पे काबिज है ना। तो वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे हैं। आम नागरिक का वोट कट रहा है, उनको उस पर सवाल उठाना चाहिए था। वो उसके पक्ष में वो बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है ना कि वो साथ मिले हुए हैं वोट चोरी में। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग साथ है? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग को। हम अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है। देखिए, तो जो तमाम लोग हैं वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार जो है वो राहुल तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लाखों लोग जो हैं इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे जो तमाम लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो वोट अधिकार यात्रा की 7वीं दिन है और कटिहार पहुंच चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट राइट्स यात्रा जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, कटिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।